हैरान परेशान कनाडा के पीएम ट्रूडो लगातार एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। पहले खालिस्तान के मुद्दे पर दुनिया भर में आलोचना झेल रहे ट्रूडो ने अब 14 देशों के छात्रों के लिए मुश्किल बढ़ाने का काम किया। ट्रूडो ने अचानक से वीजा के नियम बदल दिए। दरअसल चुनाव में अपनी हार को देखते हुए ट्रूडो भी अपने देश के हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति में जुड़ गए। भारत के एक्शन से ट्रूडो परेशान, चुनावी जीत के लिए चली नई चाल। अचानक वीजा के नियम बदले। पिछले कई महीनों से कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां जारी हैं। भारत लगातार कनाडा के खिलाफ अलग अलग तरीके से एक्शन भी ले रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। अब ऐसे में परेशान ट्रूडो ने विदेशी छात्रों को दी जाने वाली वीजा के नियम बदल दिए हैं। शुक्रवार को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम सिस्टम को अचानक बंद कर दिया। इससे अब फास्ट ट्रैक स्टडी परमिट वीजा भी खत्म हो गया है। अब हजारों विदेशी छात्रों को जल्दी से वीजा नहीं मिल पाएगा। एसडीएस का मकसद भारत, चीन, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टारिका, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस समेत 14 देशों के छात्रों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना था। जानकार मानते हैं कि इससे भारत कनाडा को नुकसान होगा, लेकिन ट्रूडो ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये पूरी चाल चली है। प्रधानमंत्री ट्रूडो को की अगर आप गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां देखेंगे तो वो ना खालिस्तान के लिए है ना खालिस्तानियों के लिए है। वो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, जो वहाँ के 2% के करीब सिख जो हैं और जो भारत से वहाँ गए हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो खालिस्तानियों के प्रति उनका समर्थन जो है उनकी राजनीतिक मजबूरी है। तो ऐसे में ट्रूडो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर सिर्फ वो खालिस्तान के या खालिस्तान के समर्थकों के साथ खड़े दिखते हैं। भारत और कनाडा दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि भारत में अगर आप खालिस्तान के इशू को छोड़ दें तो भारत में के कई सारे जो आव्रजन करना चाहते हैं, जो माइग्रेशन के लिए में इंटरेस्टेड हैं, खासकर वैसे लोग जो हायर डिग्री होल्डर हैं, इंजीनियरिंग हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी सहज था कनाडा में आव्रजन करना, इमिग्रेट करना। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं वहाँ पर वो भी लोग अब जाना नहीं चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि इस मामले पर बातचीत करके इसे सुलझाना चाहिए। हालांकि वो इस बात से भी खुश हैं कि इससे भारत में ही काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बच्चे हैं यहाँ पे, और अगर वहाँ पे नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे उनका दिमाग जो है वो चलेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो लोग। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी बहुत है, पर बच्चों को जनरली ये रहता है कि हमें बाहर ही जाना है। तो उस चक्कर में कि इंडिया में भी मतलब हमें ऑब्वियसली स्टफ़ चाहिए जो अच्छा हमें आगे डेवलपमेंट में हेल्प करे। अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में हैं और बीते 9 वर्षों में कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ी है। ऐसे में भारत समेत दूसरे देशों के छात्रों को अब दिक्कत तो जरूर होगी। दरअसल खालिस्तान के मुद्दे पर घिरे ट्रूडो के लिए अगला चुनाव जीतना काफी मुश्किल होता जा रहा है। एलन मस्क ने तो ट्रूडो के जान की भविष्यवाणी तक कर दी है। वहीं ट्रंप के जीतने के बाद ट्रूडो और परेशान हो चुके हैं। शायद इसीलिए अब वो चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी आमतौर पर ट्रेन से ही घूमता है, लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए तो जैसे तैसे फ्लाइट का टिकट कटवाता है। घर पहुंचना जरूरी है, इसलिए किसी भी तरह एयरपोर्ट जाता है। लेकिन अगर गलती से खाली पेट एयरपोर्ट के अंदर घुस जाए और अंदर एक समोसा और चाय की तलब लग गई तो समझिए आफत आ गई, क्योंकि एक प्लेट समोसा और एक कप चाय के लिए आमतौर पर अभी 300 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बना रही है, जिसमें यही समोसा और चाय जो भी आपको एयरपोर्ट पर 300 के करीब मिलते हैं, वो आपको मिलेगी 50 से 60 रुपए में, किफायती रेट में। एएआई हवाई अड्डों पर किफायती जोन बनाने की तैयारी में है, जिसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, यानी कि इस एरिया में 200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। प्रीमियम की जगह स्टैंडर्ड पैकेजिंग में खाना मिलेगा, थोड़ा सा बदलाव होगा पैकेजिंग में। सूत्रों का कहना है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि एयरपोर्ट पर घरेलू विमानों के डिपार्चर एरिया में ऐसी जगहों की बाकायदा पहचान भी कर ली गई है। इकोनॉमी जोन में 6 से 8 आउटलेट बनाने का प्लान है। और ऐसा कई बार होता है कि कोई आम इंसान एयरपोर्ट पर महंगा खाना
खाने की बजाय भूखा ही रहना पसंद करता है, सोचता है जेब से पैसे निकल जाएंगे, ये कहीं और खर्च करें तो बेहतर होगा। और इसी वजह से इस इकोनॉमी जोन का आइडिया आया है और इसी साल दिसंबर के महीने में कुछ एयरपोर्ट्स पर इसकी बकायदा शुरुआत भी होने वाली है। इस फैसले पर लोगों की क्या राय है वो भी देखिए। अच्छा निर्णय है, रेट कम किया है, करना चाहिए, आम लोगों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए ये रेट। अभी भी कॉस्टली है, लेकिन ये जो निर्णय आया है कि 60 से 70% कम किया जाएगा, ये पूरे इंडियन लोगों के लिए, हमारे भारतीय के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग कुछ पैसा बचेगा, इससे हम लोग यानी कि ट्रैवल के समय और कुछ हम लोग कर सकते हैं। ज्यादा ही प्राइस मिलता है, एक पानी का बोतल लेते हैं 70 रियल का देता है, बाहर में हम लोग का 20 रुपए में मिलता है। जी अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि सभी आदमी बाहर नहीं खाएगा, अंदर खाएगा, तो हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा कि अंदर सस्ता खाना मिले। जी न्यूज़।